सैयद, पठान और खान, इन तबकों को जो क्रीमी लेयर पे लिया गया था। लेकिन आज इस कम्युनिटी में भी, चाहे वो खान हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सैयद हो, उस पर भी कई ऐसे अफराद हैं जो अपने रोजगार के लिए काफी माशी तौर पर बिछड़े हुए हैं। इनको भी जो बीसी में शामिल किया जाए, इस सिलसिले में एक सब कमेटी तश्कील दी जाए ताकि एक मरतबा सैयद हो या पठान हो या खान हो, इनको इसमें इंक्लूड करने के लिए एक जामे सर्वे करते हुए बीसी में इनको ऐड किया जाए। तो ये मुस्लिम अक़लियतें भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ माशी तौर पर हो या सोशली तौर पर हो या पॉलिटिकल तौर पर हो या एजुकेशनली तौर पर हो, तरक्की कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं साहिती 24 न्यूज़ हक की आवाज़। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बैकवर्ड क्लास कमीशन रियासत तेलंगाना की जानिब से 2 रोज़ा आवाम के लिए जिनका बीसी से ताल्लुक है, एक इजलास मुनाकिद किया गया था, जिसकी सदारत बीसी कमीशन चेयरमैन जनाब एन निरंजन साहब ने की थी। इनके साथ दीगर अराकीन, एडिशनल कलेक्टर और मुतल्लिका अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। इस इजलास में बहैसियत स्किन मर्चेंट कम्युनिटी मुझे शिरकत करने का मौका दिया गया। उस मौके पर हमने रियासत तेलंगाना के स्किन मर्चेंट कम्युनिटी के बारे में काफी तफसीलात के साथ हमने उनके पास रिपोर्ट पेश की। जिस तरह से तेलुगुदेशम हुकूमत के दौर में पुट्टुसामी कमीशन का इनेकाद अमल में लाया गया था, लेकिन उसको रूबेअमल लाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसके बाद हमारे साबिक़ा रियासती वजीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियतों को उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए एक जामे सर्वे किया। उस मौके पर हमें भी उनके साथ काम करने का मौका फराहम हुआ। हमने देखा कि रियासत तेलंगाना के साथ साथ जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, हमने सारे स्टेट्स का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि मुस्लिम अक़लियतें किस किस अंदाज से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके माशी हालात क्या हैं। हमें देखकर काफी दुख हुआ कि हमारे मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन और हमारे मुस्लिम अक़लियती आवाम जो काफी माशी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी मैदान में बहुत सारे पीछे थे, लेकिन जब जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बेड़ा उठाया, हमने इनके साथ काम किए और बहुत सारी तंजीमों ने भी इनके साथ काम किया। एक जामे रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें हमने सर्वे के दौरान देखा कि मुस्लिम अक़लियतें पत्थर फोड़ने वाले, सांप पकड़ने वाले, हज्जाम का काम करने वाले, चमड़े वाले, दीगर कई ऐसे तबकात थे जिन्हें काम करते हुए देखकर हमें काफी दुख हुआ, क्योंकि इनके माशी हालात काफी कमजोर थे। न सिर्फ माशी हालात बल्कि तालीमी मैदान में भी बहुत ज्यादा कमजोर रहे। इसके बाद यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, इन्होंने सच्चर कमेटी का क़याम अमल में लाया। इस मौके पर काफी सर्वे करने के बाद ये देखने को मिला कि हिंदुस्तान भर में मुस्लिम अक़लियतें दीगर तबकात से भी ज्यादा कमजोर है, माशी तौर पर, समाजी तौर पर और एजुकेशनली तौर पर। जिसके बाद ये देखने को मिला कि हमारे रियासत तेलंगाना में जब यहाँ पर बीआरएस गवर्नमेंट थी, इन्होंने साबिक़ा टीआरएस हुकूमत ने सुधीर कमीशन का क़याम अमल में लाया। उस मौके पर भी हमने एक तफसीली याददाश्त उन्हें हवाले की थी कि स्किन मर्चेंट कम्युनिटी के जितने भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा गांव-गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में, विलेज, छोटे छोटे मंडल में सही तौर पर सर्वे नहीं किया गया, लिहाजा दोबारा
हमारे स्किल मर्चेंट कम्युनिटी के बारे में, उनके फाइनेंशियली हालात, माशी हालात, समाजी हालात और एजुकेशनली हालात को जायजा लेने के लिए हमने तफसीली याददाश्त दी थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उतनी तफसीली रिपोर्ट देने के बावजूद भी सुधीर कमीशन की जो सदरनशीन थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया, लेकिन गांव-गांव, विलेज मंडल जाकर वहां पर दौरा नहीं किया, बल्कि शादी खानों में बैठकर इस किस्म का सर्वे किया, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम आज जो बीसी कमीशन का क़याम अमल में लाया, फिर एक मरतबा हमें इस बीसी कमीशन में अपनी आवाज़ को उठाने का मौका मिला। मैं बीसी कमीशन के इजलास में यह कहा कि राज सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने शब्बीर अली साहब की रिपोर्ट को और जो सर्वे किया गया था यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मौके पर दीगर तंजीमों के साथ मिलकर हमने काम किया था, उस मौके पर जब राज सेक्रेटरी साहब को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि मुस्लिम अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, 5% तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई। जैसे ही कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई, डॉक्टर वैएस राज सेक्रेटरी साहब ने फौरी तौर पर मुस्लिम अक़लियतों को रिजर्वेशन देते हुए 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया। लेकिन बस जो मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ थे, इन्होंने रिट पिटीशन डालते हुए इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन राज सेक्रेटरी साहब, जो एक मंजे हुए साबिक़ा रियासती वजीर थे, वज़ीर आला थे, जिनकी ये सोच थी कि रियासत के मुस्लिम अक़लियतों को उनका हक दिया जाए, इस सिलसिले में इनके साथ खांधे पे से खांधा लगाकर काम करने वाले मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने भी एकजुट होकर दीगर तंजीमों के साथ काम किया। और आज तक भी ये कहा जा सकता है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम अक़लियतों को दिए गए, जिसके बाद से लेकर आज तक लाखों रियासत के बच्चे, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, इसके तहत इन्होंने कई बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, बी फार्मेसी हुआ, पॉलिटिकल तौर पर रिजर्वेशन मिला और दीगर जगह मुकामात पर भी जहाँ कहीं गवर्नमेंट की स्कीमात आती गई, वहाँ पर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मुस्लिम अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचा, जो सिलसिला आज तक भी जारी है। इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए मौजूदा रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने बीसी कमीशन का क़याम अमल में लाया और बीसी कमीशन के सदरनशीन जनाब निरंजन साहब, जो अपनी टीम के साथ सारी रियासत तेलंगाना के बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम के बारे में, उनके हालात को जानने के बारे में इन्होंने 2 दिन का इजलास मुनक़िद किया था। हमने इस इजलास में ये भी कहा कि जब मरकज़ में यूपीए गवर्नमेंट थी, उस मौके पर मुस्लिम अक़लियतों की तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ठोस इक़दाम किए गए थे और उस मौके पर चमड़े का कारोबार काफ़ी उरूज पर रहा और बहुत सारे लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए रहे। लेकिन जैसे ही मरकज में भारतीय जनता पार्टी इख्तियार पर आई, हम ये देखे कि हिंदुस्तान भर में, खास तौर पर तमिलनाडु में और दीगर स्टेट्स में चमड़े के कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बंद होते गए और कई हमारे चमड़े के इंडस्ट्रीज क्लोज किए गए। इसकी असल वजह ये थी कि हमारे इस चमड़े की दबागत को कमज़ोर करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए इसको जो है बैकवर्ड करने के लिए कोशिश की गई। और उस दौर में जबकि यूपीए गवर्नमेंट थी हमारे पास मरकज़ में और रियासत में कांग्रेस पार्टी थी, उस वक्त जो है बैल के चमड़े का रेट 1000 रुपये, उससे ज़्यादा रकम थी। लेकिन आज यही बैल के चमड़े की कीमत 150 रुपये हो चुकी है। और इसी तरह से बकरे का चमड़े का रेट और हमारे मेंढे का रेट 250 रुपये से लेकर 300 साढ़े 300 तक इसका रेट जा चुका था। लेकिन मरकजी हुकूमत इख्तियार में बीजेपी आने के बाद आज इस बैल के चमड़े के साथ साथ गोट हो या शीप हो, इसका रेट बहुत ही कमजोर हो गया। बैल के चमड़े का रेट 150 रुपये हो गया और शीप और गोट का रेट 30 रुपये हुआ और 15 रुपये हुआ। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से रेट गिरते गए, आहिस्ता आहिस्ता स्किन कम्युनिटी के लोगों को जो है उनकी माशियत तबाह होते गई,
और आज वो माशी तौर पर बहुत ही कमजोर हैं। लेकिन जब कभी हुकूमत की जानिब से स्कीमात निकाली जाती हैं, स्किन मर्चेंट कम्युनिटी को खास तौर पर किसी किस्म का लोन नहीं दिया गया, उनके तरक्याती कामों को, उनके माशी इस्तेकाम के लिए उन्हें लोन जारी नहीं किया गया। हमने इस बात का मुतालबा किया कि जब कभी हुकूमत की जानिब से स्कीमात निकाली जाएंगी स्किन मर्चेंट कम्युनिटी के लिए, खास तौर पर जो आज कमजोर हालत से दो चार है, उनके माशी इस्तेकाम पहुंचाने के लिए उन्हें लोन दिया जाए। इसी तरह से हमने इस बात का भी मुतालबा किया कि बहुत सालों से स्कॉलरशिप रोक दी गई, जिसकी वजह से हमारे स्किन मर्चेंट कम्युनिटी के जो बच्चे तालीमी जेवर से आरास्ता होना चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉबैक हुए। हम ये मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत से हमारे स्किन मर्चेंट कम्युनिटी के बच्चों को रोजगार से लगाने के लिए, उनके माशी इस्तेकाम के लिए, उन्हें तालीमी जेवर से आरास्ता करने के लिए न सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाए और साथ ही साथ फीस रियम्बर्समेंट का इंतजाम किया जाए और उन्हें रोजगार के लिए बहुत सारे मौके उन्हें फराहम किए जाए। इन तमाम चीज़ों के बाद हमने ये भी मुतालबा किया कि आज सैयद, पठान और खान इन तबकों को जो क्रीमी लेयर पर लिया गया था, लेकिन आज इस कम्युनिटी में भी चाहे वो खान हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सैयद हो, उस पर भी कई ऐसे अफराद हैं जो अपने रोजगार के लिए काफी माशी तौर पर बिछड़े हुए हैं। इनको भी जो बीसी में शामिल किया जाए। इस सिलसिले में एक सब कमेटी तश्कील दी जाए ताकि एक मरतबा सैयद हो या पठान हो या खान हो, इनको इसमें इंक्लूड करने के लिए एक जामे सर्वे करते हुए बीसी में इनको ऐड किया जाए, तो ये मुस्लिम अक़लियतें भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ माशी तौर पर हो या सोशली तौर पर हो या पॉलिटिकल तौर पर हो या एजुकेशनली तौर पर हो, तरक्की कर सकते हैं। बीसी कमीशन के इस इजलास में मेरे साथ शिरकत करने वालों में जनाब सी नियाज अहमद साहब, जनाब मोहम्मद चांद खान साहब, जनाब मोहम्मद करीमुद्दीन साहब भी मेरे हमरा थे, जिन्होंने मुझे नोट करके दिया था कि इन चीज़ों पर बात की जाए। तो हमने इन लोगों को भी हमारे साथ रखते हुए एक तफसीली याददाश्त बीसी कमीशन के चेयरमैन जनाब निरंजन साहब को, उनके मेंबरों के साथ में एक नोट उन्हें हवाले किया। इन तमाम हालात को पेश करने के बाद बीसी कमीशन के सदरनशीन ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वो ज़रूर मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ स्किन मर्चेंट कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, उन्हें माशी इस्तेकाम के लिए, सोशली, एजुकेशनली, फीस रियम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप के साथ साथ जो सैयद हैं और जो पठान है, जो खान है, इनको भी बीसी में इंक्लूड करने के लिए हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे। तो मैं चेयरमैन साहब से शुक्रिया अदा किया, हमें इस बीसी के कमीशन के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करने का मौका मिला और हमें कहने के लिए मौका मिला, जिसके लिए मैं उनका बीसी कमीशन के तमाम चेयरमैन साहब के साथ मेंबरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।